सब लोग पूछ रहे हैं कि एआई कौन से जॉब्स रिप्लेस करेगा, लेकिन एक ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या एआई बिजनेसेस को भी रिप्लेस कर सकता है? शायद नहीं। तो हम देखेंगे 7 बिजनेसेस एआई विल नेवर रिप्लेस, या कम से कम ऐसे बिजनेसेस जिन्हें एआई के लिए पूरी तरह ऑटोमेट करना काफी डिफिकल्ट है। और सवाल सिर्फ ये नहीं है कि एआई क्या रिप्लेस करेगा, सवाल ये है कौन से बिजनेसेस एआई के आने के बाद खत्म होने के बजाय और स्ट्रांग हो सकते हैं। क्योंकि एआई डेटा एनालाइज कर सकता है, अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है, क्वोटेशन बना सकता है और बोरिंग रिपीटेटिव टास्क्स हैंडल कर सकता है, लेकिन क्या वो हर बार कस्टमर के सामने खड़ा होकर रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है? और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कुछ गलत हो गया तो क्या वो उस रिजल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? आज हम देखेंगे 7 ऐसे बिजनेसेस जो एआई के एरा में सरप्राइजिंगली स्ट्रांग रह सकते हैं। और हो सकता है सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी एआई से बचने में नहीं, एआई को अपना एडवांटेज बनाने में हो। लेकिन नंबर 1 तक पहुंचने से पहले एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझना जरूरी है। एआई किसी टास्क को रिप्लेस कर सकता है बिना पूरे बिजनेस को रिप्लेस किए। सोचिए, आपके घर का एसी खराब हो गया, एआई कंप्लेंट समझ सकता है, पॉसिबल फॉल्ट सजेस्ट कर सकता है, टेक्नीशियन शेड्यूल कर सकता है, पार्ट्स का एस्टिमेट बना सकता है। लेकिन टेक्नीशियन जब घर पहुंचता है, एसी खोलता है, एक्चुअल प्रॉब्लम देखता है और पता चलता है कि जो प्रॉब्लम सिस्टम ने प्रेडिक्ट की थी वो थी ही नहीं, तब टेक्नीशियन को सिचुएशन समझनी पड़ेगी, डिसीजन लेना पड़ेगा, रिपेयर करना पड़ेगा, टेस्टिंग करनी पड़ेगी और आखिर में रिजल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। यहीं से पूरी गेम चेंज होती है। चलिए देखते हैं पहला बिजनेस। नंबर 7, पर्सनल केयर और वेलनेस। सैलून, बार्बरिंग, ब्यूटी सर्विसेज या स्पेशलाइज्ड फिटनेस जैसे बिजनेसेस में कस्टमर सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए पे नहीं करता, वो एक्सपीरियंस, पर्सनलाइजेशन और ट्रस्ट के लिए पे करता है। एआई आपको बता सकता है कि आपके फेस पर कौन सा हेयर स्टाइल सूट करेगा, लेकिन जब कस्टमर सामने बैठा है, उसकी प्रीफरेंस समझनी है, एक्चुअल सर्विस परफॉर्म करनी है और सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, तब फिजिकल इंटरेक्शन और ह्यूमन जजमेंट मैटर करता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एआई यहां कंपटीशन से ज्यादा असिस्टेंट बन सकता है। बुकिंग हैंडल करना, कस्टमर फॉलोअप, रिकमेंडेशंस, इन्वेंट्री, मार्केटिंग, ये सब एआई से फास्टर हो सकता है। मतलब टेक्नोलॉजी बिजनेस को खत्म करने की जगह उसकी एफिशिएंसी बढ़ा सकती है। और अगर आपको बिजनेस और एआई के इम्पैक्ट को प्रैक्टिकल वे में समझना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ एआई की हाइप नहीं बल्कि बिजनेस और वेल्थ के पर्सपेक्टिव से उसका रियल इम्पैक्ट समझते हैं। और अगले बिजनेस में फिजिकल एग्जीक्यूशन और भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नंबर 6, ऑटोमोटिव रिपेयर और मेंटेनेंस। कार या बाइक में प्रॉब्लम आए तो एआई डायग्नोसिस में हेल्प कर सकता है, मेंटेनेंस प्रिडिक्ट कर सकता है, पार्ट्स आइडेंटिफाई कर सकता है, अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकता है, लेकिन एक्चुअल व्हीकल इंस्पेक्ट कौन करेगा? अनएक्सपेक्टेड फॉल्ट आए तो उसे हैंडल कौन करेगा? और रिपेयर फिजिकली कौन करेगा? यही डिफरेंस है इंफॉर्मेशन और एग्जीक्यूशन के बीच। कस्टमर मैकेनिक को सिर्फ ये बताने के पैसे नहीं देता कि प्रॉब्लम क्या है, कस्टमर पैसे देता है क्योंकि उसे अपनी गाड़ी ठीक चाहिए। और फ्यूचर का स्ट्रॉन्ग ऑटोमोटिव बिजनेस शायद वो नहीं होगा जो एआई को इग्नोर करे। स्ट्रॉन्ग बिजनेस वो हो सकता है जो एआई को टेक्नीशियन के रिप्लेसमेंट की जगह टेक्नीशियन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने वाले टूल की तरह यूज करे। अब अगला बिजनेस थोड़ा डिफरेंट है। यहां सबसे डिफिकल्ट चीज फिजिकल वर्क नहीं, ट्रस्ट है। नंबर 5, चाइल्ड केयर, स्पेशल नीड्स एजुकेशन और हाई टच लर्निंग। एजुकेशन का एक बड़ा हिस्सा एआई असिस्ट कर सकता है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग, प्रोग्रेस ट्रैकिंग, एजुकेशनल असिस्टेंस, डॉक्यूमेंटेशन। लेकिन चाइल्ड केयर या हाई टच लर्निंग में कस्टमर सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं खरीद रहा, पेरेंट्स ट्रस्ट खरीद रहे हैं, सुपरविजन, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, एडेप्टेशन और अकाउंटेबिलिटी। एक चाइल्ड का बिहेवियर हर सिचुएशन में प्रिडिक्टेबल नहीं होता, उसकी नीड्स भी हर दिन सेम नहीं होती। इसलिए एआई एक पावरफुल असिस्टेंट बन सकता है, लेकिन ह्यूमन रिलेशनशिप का रोल ऑटोमेटिकली डिसअपीयर नहीं होता। और अब तक हमने 3 अलग रीजंस देखे, फिजिकल इंटरैक्शन, रियल वर्ल्ड एग्जीक्यूशन और ह्यूमन ट्रस्ट। लेकिन जब रियल दुनिया अनप्रेडिक्टेबल हो जाए, ऑटोमेशन और डिफिकल्ट हो जाती है। नंबर 4, कंस्ट्रक्शंस और रेनोवेशन। एक ब्लूप्रिंट बनाना और एक्चुअल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना दोनों अलग प्रॉब्लम्स हैं। कंस्ट्रक्शन में मटेरियल्स हैं, वर्कर्स हैं, डेडलाइंस हैं, सेफ्टी है, कोऑर्डिनेशन है, और फिर आती है वो चीज जो किसी स्प्रेडशीट में परफेक्टली प्रिडिक्ट नहीं होती, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स।
साइट पर कंडीशन एक्सपेक्टेड से डिफरेंट हो सकती है, किसी इंस्टॉलेशन में एडजस्टमेंट चाहिए हो सकता है, प्लान को रियल एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज करना पड़ सकता है। एआई प्लानिंग, एस्टिमेशन, डिजाइन, स्केजुलिंग और मॉनिटरिंग में बहुत यूजफुल हो सकता है, लेकिन रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में एग्जीक्यूशन और एक्सेप्शन हैंडलिंग अभी भी इंपॉर्टेंट वैल्यू क्रिएट करते हैं। जितनी अनप्रिडिक्टेबल रियल दुनिया होती है, उतना कंप्लीट ऑटोमेशन डिफिकल्ट हो सकता है। और अब हम उन बिजनेसेस की तरफ आ रहे हैं जहां ये डिफरेंस और क्लियर हो जाता है। नंबर 3, स्किल ट्रेड्स, रिपेयर और मेंटेनेंस। इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, HVAC टेक्नीशियन, अप्लायंस रिपेयर, इंडस्ट्रियल मेंटेनेंस। सोचिए, घर में अचानक पाइप लीक हो गया, आप इंटरनेट पर 100 सॉल्यूशंस पढ़ सकते हो, एआई से पॉसिबल कॉज भी पूछ सकते हो, लेकिन आखिर में कस्टमर को चाहिए क्या? डायग्नोसिस, फिजिकल एग्जीक्यूशन, रिलायबिलिटी और कोई ऐसा इंसान जो रिजल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। एआई टेक्नीशियन को पॉसिबल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकता है, कोटेशन प्रिपेयर कर सकता है, इन्वेंटरी मैनेज कर सकता है, कस्टमर को अपडेट्स भेज सकता है, ट्रेनिंग और डॉक्यूमेंटेशन में भी हेल्प कर सकता है। लेकिन जब टेक्नीशियन एक्चुअल प्रॉब्लम के सामने खड़ा होता है, तब उसकी स्किल और जजमेंट की वैल्यू सामने आती है। कस्टमर इंफॉर्मेशन के लिए नहीं, आउटकम के लिए पे करता है, और यही वो पॉइंट है जहां एआई का रोल विलन से पार्टनर बन जाता है। लेकिन अगर फिजिकल एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है, तो हेल्थ केयर में स्टेक्स और भी ज्यादा हैं। नंबर 2, हेल्थ केयर, होम केयर और एल्डर केयर। हेल्थ केयर में एआई डॉक्यूमेंटेशन, मॉनिटरिंग, स्केजुलिंग, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल और डिसीजन सपोर्ट जैसे एरियाज में हेल्प कर सकता है। लेकिन पेशेंट फेसिंग केयर सिर्फ इंफॉर्मेशन का प्रॉब्लम नहीं है। एक पेशेंट को फिजिकल केयर चाहिए हो सकती है, एक एल्डरली पर्सन को डेली असिस्टेंस की जरूरत हो सकती है, फैमिली को किसी ट्रस्टेड पर्सन पर भरोसा करना पड़ सकता है, और हाई प्रेशर सिचुएशन में प्रोफेशनल जजमेंट और अकाउंटेबिलिटी मैटर करते हैं। यहां कॉन्सिक्वेंसेस भी सिंपल नहीं होते, इसलिए हेल्थ केयर को एआई प्रूफ बोलना सही नहीं होगा। लेकिन ह्यूमन केयर का कंप्लीट रिप्लेसमेंट एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चैलेंज है, और अब तक एक पैटर्न बार बार सामने आ रहा है: फिजिकल प्रेजेंस, ट्रस्ट, जजमेंट, अनप्रिडिक्टेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो फिर नंबर 1 क्या है? अगर आप सोच रहे हो कि नंबर 1 कोई एक सिंपल बिजनेस है, तो एक्चुअली इंपॉर्टेंट चीज बिजनेस का नाम नहीं है, इंपॉर्टेंट है उस बिजनेस की नेचर। नंबर 1, हाई ट्रस्ट, हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी, रियल वर्ल्ड सर्विसेज। ऐसी सर्विसेज जहां कस्टमर को सिर्फ एक आंसर नहीं चाहिए, कस्टमर को ऐसा क्वालिफाइड पर्सन चाहिए जो सिचुएशन समझे, डिसीजन ले, रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेज हैंडल करे और आउटकम के पीछे खड़ा रहे। जैसे स्पेशलाइज्ड इंस्पेक्शन, सेफ्टी क्रिटिकल सर्विसेज, रेगुलेटेड फील्ड सर्विसेज, या हाई स्टेक्स प्रोफेशनल और ऑपरेशनल सर्विसेज। यहां एआई रिसर्च कर सकता है, डेटा प्रोसेस कर सकता है, रिस्क एनालिसिस में हेल्प कर सकता है, डॉक्यूमेंटेशन कर सकता है, मॉनिटरिंग इंप्रूव कर सकता है। लेकिन कस्टमर का एक सवाल फिर भी रह जाता है: अगर कुछ गलत हुआ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? और यही नंबर 1 का रियल एडवांटेज है। ट्रस्ट सिर्फ इंफॉर्मेशन से क्रिएट नहीं होता, ट्रस्ट के पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। अब पूरी लिस्ट को एक बार साइड से देखिए: पर्सनल केयर, ऑटोमोटिव रिपेयर, हाई टच लर्निंग, कंस्ट्रक्शन, स्किल्ड ट्रेड्स, हेल्थ केयर, हाई ट्रस्ट सर्विसेज। अलग अलग बिजनेसेस हैं, लेकिन इनके पीछे एक कॉमन पैटर्न है, और शायद यही इस पूरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है: फिजिकल प्रेजेंस, ट्रस्ट, जजमेंट एंड प्रिडिक्टेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। जितना ज्यादा कस्टमर इन चीजों के लिए पे करता है, उतना इंटरेस्टिंग हो जाता है सवाल: एआई इस बिजनेस को कितना ट्रांसफॉर्म कर सकता है और कितना रिप्लेस कर सकता है? लेकिन एक इंपॉर्टेंट वार्निंग: एआई रेजिस्टेंट होना और प्रॉफिटेबल होना 2 अलग चीजें हैं। कोई बिजनेस ऑटोमेट करना डिफिकल्ट हो सकता है, फिर भी उसमें पुअर डिमांड, वीक मार्जिन्स, हेवी कंपटीशन, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, रेगुलेशन या पुअर एग्जीक्यूशन की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए फ्यूचर में बिजनेस चूज करते वक्त सिर्फ ये मत पूछना क्या एआई ये काम कर सकता है, कस्टमर एक्चुअली किस चीज के लिए पे कर रहा है। अगर कस्टमर सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए पे कर रहा है, तो ऑटोमेशन का प्रेशर ज्यादा हो सकता है। लेकिन अगर कस्टमर फिजिकल एग्जीक्यूशन, ट्रस्ट, जजमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए पे कर रहा है, तो एआई शायद बिजनेस को खत्म करने के बजाय उस बिजनेस को और पावरफुल बना दे। और इसीलिए एआई से बचने वाले बिजनेसेस जरूरी नहीं कि वो बिजनेसेस हों जो टेक्नोलॉजी सबसे कम यूज करते हैं। सबसे रेजिस्टेंट बिजनेसेस वो हो सकते हैं जहां एआई ह्यूमन कैपेबिलिटी को बढ़ाता है, लेकिन कस्टमर जिस ह्यूमन वैल्यू के लिए पे करता है, उसे आसानी से रिप्लेस नहीं करता।
तो अगर आप एआई के एरा में कोई बिजनेस बिल्ड करने के बारे में सोच रहे हो, सिर्फ एआई प्रूफ बिजनेस आइडियाज मत ढूंढिए। उससे ज्यादा पावरफुल है ये समझना एआई क्या कर सकता है और कस्टमर किस चीज के लिए इंसान पर भरोसा करता रहेगा। क्योंकि फ्यूचर में विनर शायद वो बिजनेस नहीं होगा जो एआई से भागता है। विनर वो हो सकता है जो एआई को यूज करके इंसान की कैपेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देता है। और शायद एआई ईरा का सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस लेसन यही है। टेक्नोलॉजी से कंपीट करने की जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी को यूज करके वो वैल्यू क्रिएट करनी है जिसे कस्टमर अभी भी इंसान से लेना चाहता है। अगर आपको बिजनेस, मार्केट्स और वेल्थ के पर्सपेक्टिव से एआई के इंपैक्ट को समझना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम एआई को सिर्फ टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से नहीं, बिजनेस और वेल्थ के पर्सपेक्टिव से भी समझते हैं। और अगर आपको लगता है कि एआई के एरा में जॉब करना बेटर है या बिजनेस बिल्ड करना, तो उसका आंसर भी समझना जरूरी है। अगर आप जॉब और बिजनेस इस क्वेश्चन पर कंफ्यूजन में हो तो मेरी ये वीडियो देखो। वहां हम ब्रेक डाउन करेंगे कि वेल्थ बिल्ड करने के पर्सपेक्टिव से जॉब और बिजनेस में एक्चुअली बेटर ऑप्शन क्या हो सकता है। तो उस वीडियो को जरूर देखिए और ऐसे ही बिजनेस, मार्केट्स और वेल्थ के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।